अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टॉपिक कनेक्शन बिटवीन डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी। यानी हम चेक करेंगे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूस भी है, या अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल भी है। यानी डेरिवेटिव्स का ताल्लुक कंटिन्यूटी से और कंटिन्यूटी से डेरिवेटिव से ताल्लुक है इसका। हाल तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट यहाँ पर हम एक के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ पहले को कनेक्शन करके देखते हैं क्या ये डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी होता है या कंटिन्यूटी डेरिवेटिव भी होता है या डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस चीज़ को आपने ये ज़हन नशीन रख लेना है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो ये कंफर्म है, ये आप क्लेम कर रहे हैं कि वो क्या है, कंटिन्यूस है उसी पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पर आपने डिफरेंशिएबल चेक किया है। तो फर्ज करें आपके सामने ये एक मैंने ग्राफ दिखाया हुआ है। ये ग्राफ x इज़ इक्वल टू सी पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये आपको ग्राफ कंटिन्यूस नज़र आ रहा है। यानी ग्राफ कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा, इस तरह का बीच में ब्रेकेज नहीं आ रही, बल्कि ये क्या है, इस पॉइंट पर इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, ये एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है। अब इस पॉइंट पर क्या ये डिफरेंशिएबल भी है? तो अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूँ तो इसकी टेंजेंट लाइन बन रही है, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा की जा सकती है, ये डिफरेंशिएबल भी है और ये कंटिन्यूस भी है। लेकिन बच्चों, डिफरेंशिएबल होना ये साबित कर रहा है कि ये एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? पॉसिबल है तो हमारे पास एग्जाम्पल हो, अगर पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास तब भी एग्जाम्पल हो। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि कन्वर्स हो सकता है, पॉसिबल ना हो। ये भी हो सकता है कि पॉसिबल हो सकता है पॉसिबल ना हो। तो हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि अगर कोई कंटिन्यूस है फंक्शन तो क्या उसका डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है या नहीं, या वो डिफरेंशिएबल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में वो कह रहा है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एफ ऑफ एक्स, ये डेल्टा एक्स और मोड। एफ ऑफ एक्स हमारा डेल्टा एक्स है और साइडों पर क्या है, मोड। तो हम चेक करना चाह रहे हैं एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ओरिजिन पर क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये कंटिन्यूस ज़रूर होगा, लेकिन हमने ये चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन पर जाना होगा। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन में हम लिमिट बाद में अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ये फार्मूला ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लेंगे, ज़ीरो। तो यहाँ पर भी ज़ीरो बनाएंगे, यहाँ पर भी ज़ीरो बनाएंगे। तो हम पहले ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। मैं सबसे पहले एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड कर लेता हूँ, जो कि इसके हवाले से वैल्यू बनेगी। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स में यहाँ पर ज़ीरो लगाऊँ तो हमारा जो डेल्टा एक्स है इज़ इक्वल टू ले बच्चों, हम चेक करते हैं कि कन्वर्स इसका पॉसिबल है कि नहीं, कंटिन्यूस हो बट वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेते हैं जो कि एक्स का मोड है, और एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर हम क्या चेक करते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कंटिन्यूस ज़रूर होगा बट हमने चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अगर हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन में लिमिट के बगैर वाला हिस्सा देखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स है ओवर डेल्टा एक्स है। यहाँ पर एक्स में क्या पुट हो जाएगा, ज़ीरो, और ये हमारा जो होगा फंक्शन डेरिवेटिव का बन जाएगा। हमने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, उसकी जगह ज़ीरो पुट कर देना है। तो अगर मैं एक्स में ज़ीरो पुट करूँगा तो मोड में भी एक्स ज़ीरो आएगा और मोड ज़ीरो का आंसर क्या होगा, ज़ीरो। अब हम नेक्स्ट ये वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स। तो बच्चों, जहाँ एक्स लगेगा वहाँ पर आपने क्या लगाना है, ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स का मोड इज़ इक्वल टू ज़ीरो निकल जाएगा तो डेल्टा एक्स मोड आपके पास आ जाएगा।
बच्चों हम ये वाले फंक्शन में अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो सबसे पहले 0 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स का आंसर आएगा मोड डेल्टा एक्स। एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर आ जाएगा 0 ओवर डेल्टा एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और ऊपर वाले का क्या होगा मोड। ये हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स। अब बच्चों इसमें अगर हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिमिट लगा दें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो मोड डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो बच्चों ये वाला हिस्सा हमारा डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव बन जाता है, तो हम इसको एफ ऑफ डैश एक्स लिख सकते हैं। तो हमारा मेन पार्ट है इस हिस्से को सॉल्व करना। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो मोड डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब बच्चों चूँकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो जब हम ज़ीरो की बात करते हैं तो ज़ीरो के लेफ़्ट भी और ज़ीरो के राइट पर भी कैसे चेक करना है ये हमें मोड बता रहा है, क्योंकि मोड की हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर मैं डेल्टा एक्स का मोड लिखूं तो बच्चों आपने डेल्टा एक्स का आंसर अगर नेगेटिव लेना है तो डेल्टा एक्स तब नेगेटिव होगा जब डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो से क्या होगी छोटी, और पॉजिटिव तब होगा जब डेल्टा एक्स का आंसर ज़ीरो से क्या होगा बड़ा। तो सबसे पहले मैं लोअर लिमिट अप्लाई करता हूँ, फिर हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, यानी ज़ीरो से हमने लेफ़्ट वाली लिमिट अप्लाई करनी है। आगे आ जाएगा हमारे पास मोड डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। लें जी, चूँकि हमने नेगेटिव यानी लेफ़्ट वाली लिमिट अप्लाई करनी है तो इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और लिमिट आ जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव। तो ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। अब हम राइट लिमिट अप्लाई करते हैं जिसको ज़ीरो पॉजिटिव से लिखते हैं, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ऊपर वाले का क्या आ जाएगा मोड। लो जी, यहाँ पर जो मोड का आंसर आएगा राइट साइड वाली लिमिट में वो पॉजिटिव डेल्टा एक्स आएगा इसके लिहाज से, ओवर क्या हो जाएगा साथ लिमिट आ जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, तो +1 आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप देखें तो ऊपर वाले का आंसर आया लेफ़्ट लिमिट वाले का डिफरेंशिएबल -1 और राइट वाले का +1, यानी दोनों लेफ़्ट पर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, राइट पर भी डेरिवेटिव किसी न किसी वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रहा है। बट एट अ सर्टेन पॉइंट ज़ीरो पर इन दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बच्चों डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो टेंजेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। बट बच्चों जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ये मोड एक्स, इसका कंटिन्यूअस होना मस्ट एग्जिस्ट। कैसे, अगर हम मोड एक्स का बच्चों ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। कुछ ये वी शेप में बनता है। तो जब मैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर बच्चों चेक करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई टेंजेंट लाइन नहीं बन रही। टेंजेंट लाइन हमेशा बच्चों कर्व वाले ग्राफ का टेंजेंट लाइन बनता है, क्योंकि वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको टच करते हैं। लेकिन जो इस तरह के ग्राफ होते हैं बच्चों, इनका कोई टेंजेंट लाइन यहाँ पर एग्जिस्ट, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट इस पॉइंट पर देखें ग्राफ इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो ये कंटिन्यूस तो ज़रूर है,
बट इस पॉइंट पर उसका टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डेट्स वाई इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमने एक एग्जांपल ली जिसमें हमने ये देखा कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो।